हिमाचल कैबिनेट की बैठक फिलहाल शिमला में चल रही है। राज्य सचिवालय में ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक अभी जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में हो सकता है शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो जाए और तारीखों का ऐलान भी हो जाए। जिला स्तर पर भी सुख आश्रय कोष स्थापित करने पर भी कोई ना कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में 15 करोड़ फंड मांगने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा सकता है। एक और बड़ी बात, आपदा राहत और पुनर्वास की समीक्षा भी मुख्यमंत्री खुद कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हर स्तर पर अपनी ओर से फीडबैक भी लेते हैं और इसलिए कैबिनेट की बैठक में तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन कौन से फैसले लिए जाते हैं इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है। आप भी जानना चाहते होंगे कि हिमाचल कैबिनेट ने आपके लिए कौन सा निर्णय लिया है। हिमाचल की जनता की इस तरह की बैठक पर नजर भी बनी रहती है, इसलिए अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप ठाकुर, कैबिनेट बैठक चल रही है शिमला में, जानकारी सीधे आपसे हम जानना चाहेंगे। अंदर की बात क्या है इस बैठक की, कौन कौन से फैसले, कौन कौन से एजेंडे पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कमल, राज्य सचिवालय में ये बैठक चल रही है और कुछ देर पहले ही बैठक शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में और सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं और मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हो रही है, तो ऐसे में काफी एजेंडा आइटम इसमें हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम है उन पर ही फोकस रहेगा क्योंकि ज्यादा मुख्यमंत्री यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण एजेंडा आइटम है उन पर ही चर्चा की जानी है क्योंकि वो अभी भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और इसमें जो बड़ा आज विषय आ सकता है वो शीतकालीन सत्र को लेकर, क्योंकि दिसंबर में शीतकालीन सत्र होता है, तो उसकी तारीखों को लेकर फैसला इस कैबिनेट बैठक में संभव है कि आज उसको लेकर चर्चा होगी। फिर अगर लगा कैबिनेट को कि इस अगले महीने ही जो है इसको जो सत्र को करना है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो विधानसभा सचिवालय को सूचित किया गया है उसमें ये कहा गया है कि 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर और 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर, इन 2 तारीखों के बीच में हम सत्र करवाना चाहते हैं। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो विधानसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया है सरकार को, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया था कि आप इन 2 तारीखों में से किसी को भी, इन 2 जो टाइम दिए गए हैं इसमें से जिस पर भी आप मुहर लगाते हैं उसी हिसाब से हम शीतकालीन सत्र के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ा आज का विषय इसमें रह सकता है। अगर 11 से 17 के बीच में सरकार ने शीतकालीन सत्र को करवाना है तो आज फिर उसकी कैबिनेट में मुहर लगना जरूरी है, और अगर थोड़ा देरी करना है तो फिर अगली कैबिनेट में भी ये फैसला हो सकता है। इसके साथ साथ जो सुखाश्रय योजना मुख्यमंत्री के दिल के करीब ये योजना है, उसमें राज्य स्तर पर कोष स्थापित हो चुका है, लेकिन अब जिला स्तर पर भी इसके कोष स्थापित करने को लेकर चर्चाएं शुरू हुई थी और उसमें मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम जिला स्तर पर कोष स्थापित करेंगे और संभवतः आज इसको लेकर फैसला हो सकता है। और ग्राम रोजगार सेवक और जिला परिषद कैडर के जो कर्मचारी हैं उनको सैलरी 2 महीने से कई कर्मचारियों को नहीं मिली है क्योंकि पैसे की जो है कमी ग्रामीण विकास विभाग के पास हो गई थी। अब राज्य सरकार से एक रिवॉल्विंग फंड बनाने की 15 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी और उसको लेकर भी आज एक प्रस्ताव जो है वो विभाग की तरफ से यहाँ दिया जाएगा। और राहत और पुनर्वास का जो काम है उसकी समीक्षा भी मुख्यमंत्री करेंगे कि जो राज्य सरकार की तरफ से 4500 करोड़ का पैकेज जारी किया गया है उस पैकेज की स्थिति क्या है अभी, और कितने लोगों को जिनके घर खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, उनको नया घर बनाने के लिए या उसको उसकी मरम्मत के लिए कितना पैसा दिया जा चुका है। तो ये तमाम चीजें हैं। नई भर्तियों को लेकर भी आज कैबिनेट से फैसले हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप।